नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू पुरी एज अ बिजनेस वूमेन एंड फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बुटीक कैसे स्टार्ट करें। बुटीक स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए और क्या बुटीक स्टार्ट करने के लिए फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना ज़रूरी है, फैशन डिज़ाइनिंग आनी ज़रूरी है या फिर बुटीक स्टार्ट करने के लिए स्टिचिंग आनी ज़रूरी है। गाइज, मैं आज आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको बुटीक खोलने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए अगर आप लोग बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग आती है या नहीं भी आती है और किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपना बुटीक खोल सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं कि बुटीक कैसे स्टार्ट करें और बुटीक स्टार्ट करने के लिए क्या आपको फैशन डिजाइनिंग आनी चाहिए। गाइज, बुटीक कैसे स्टार्ट करें। बुटीक आजकल एक ट्रेंड चल गया है जहाँ पे भी डिजाइनर कपड़े मिलते हैं, डिजाइनर चीजें मिलती हैं, उस शॉप को हम बुटीक बोलते हैं। एक शॉप चाहिए होती है आपको, उस शॉप पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टिचिंग का काम करते हो साथ में, क्योंकि आजकल के बुटीक्स पे क्या है कि आपको रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड सूट्स, अनस्टिच फैब्रिक्स सब कुछ मिलता है और साथ में एडिशनल आप स्टिचिंग का डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपने बुटीक को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो गाइज, इन्हीं चीज़ों के साथ साथ मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी जब मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया था। गाइज, स्टिचिंग आना जरूरी है या नहीं है, या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं गाइज, मैं अपने बुटीक पे मेरे पास मास्टर्स भी हैं, मेरे पास मेरी असिस्टेंट भी है और मैं अपने बुटीक पे लेडीज़ का फुल, अगर वुमेन हब की बात की जाए तो लेडीज़ के फैब्रिक, सूट्स और सारी कलेक्शन रखती हूँ। स्टॉप गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये देखिए मैंने अपने बुटीक पे अनस्टिच सूट्स, रेडीमेड सूट्स पूरा स्टॉक रखा हुआ है। और अगर रेडीमेड की बात की जाए तो मेरे पास टॉप वगैरह, कुर्तीज़ वगैरह, रेडीमेड वेस्टर्न चीज़ें सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। और इसके साथ साथ मैंने अपने बुटीक पे, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बुटीक पे आपको ऐसे बैग, पर्सेस वगैरह, ये पर्सेस देखिए। आपको मेरी शॉप पे वुमेन हब की बात की जाए तो वुमेन्स की हर एक अगर आइटम बोले, चाहे वो गॉगल्स है, चाहे वो बेल्ट है, चाहे वो पर्सेस है, आपको मेरी शॉप पे सब कुछ अवेलेबल होगा। तो गाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, क्या चीज़ करना चाहते हैं, कस्टमर क्या डिमांड करता है। सबसे पहली बात गाइज, कस्टमर क्या डिमांड करता है, क्योंकि जो आपका कस्टमर आपको डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी शॉप को कंटिन्यू कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक शॉप ओपन की है और अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती, उस चीज़ की अगर मैं बात करूं, अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती तो आप अपने बुटीक पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्या आप सूट्स रखते हो? सबसे पहले कम क्वांटिटी का ही, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि काम भी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले 8-10 सूट के साथ स्टार्ट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सूट्स रखिए। अगर डिमांड आपके पास अगर लेडीज़ पर्सेस की भी है, बेल्ट्स की भी है, कुछ भी है, तो मेरी शॉप में, मेरी अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो मेरे एरिया में लेडीज़ की शॉप मैं कहूँ तो ज़्यादा नहीं है, जेंट्स की शॉप ज़्यादा है। यहाँ पे ऑन रोड जेंट्स का काम ज़्यादा है, लेडीज़ का कम है। तो मैंने अपनी शॉप को उस अकॉर्डिंग ही किया हुआ है कि मेरी शॉप पे कोई भी कस्टमर आए तो किसी भी चीज़ के लिए वो खाली हाथ ना जाए। तो चाहे वो पर्सेस है, चाहे वो गॉगल्स है, चाहे वो सूट्स है, चाहे वो स्टिचिंग है, डिज़ाइनिंग है या कुछ भी है। तो लेडीज़ हब की बात की जाए तो मैंने अपनी शॉप को कंप्लीट वुमेन शॉप बनाया हुआ है। तो उसके अलावा मैं अपनी शॉप पे अगर मेरे को कोई कॉल आती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं वो चीज़ अवेलेबल करवा कर देती हूँ। उससे क्या है कि मेरी शॉप की पब्लिसिटी होती है। सो गाइज, आपको अगर स्टिचिंग नहीं आती है तो आप ऐसे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, आप अपने साथ
एक मास्टर होगा कटिंग के लिए, एक असिस्टेंट रखिए जिसे पूरी की पूरी मेजरमेंट लेनी आती हो, क्योंकि स्टिचिंग आना या ना आना वो एक अलग चीज़ है, बट स्टिचिंग के लिए मेजरमेंट जो होता है, क्योंकि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का गाइस कोर्स करते हो, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में क्या होता है कि आपको बच्चों के, किड्स के, लेडीज़ के, जेंट्स के हर तरीके के कपड़ों की आपको कटिंग सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, डिज़ाइनिंग दी जाएगी, कोर्सेज चाहिए, डिग्री चाहिए या कुछ भी चाहिए। बट गाइज मेरी अपनी मेंटालिटी क्या है कि आपको स्टिचिंग आती है या नहीं आती। मैंने किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, मुझे स्टिचिंग आती है, बट मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं मेजरमेंट ज़्यादा लेती हूँ। आपको मेजरमेंट लेना आना चाहिए। अगर आप बुटीक स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए, क्योंकि बिल्कुल ही अगर रखने को आप असिस्टेंट रख सकते हो जो मेजरमेंट ले, लेकिन बिल्कुल ही किसी के ऊपर डिपेंड रहना, कई बार क्या होता है कि कारीगर या असिस्टेंट छुट्टी पे है और आप ऑर्डर तो ले ही सकते हो मेजरमेंट लेके। तो मेजरमेंट के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेजरमेंट के लिए आपको हाइट कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका तीरा कितना है, पोस्चर उसका झुका हुआ है, पोस्चर उसका ऐसे स्टिफ सा है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो मेजरमेंट लेते हुए बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट अगर देखे जाए तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वो चीज़ आप सीख भी सकते हो। और अगर मैं बात कहूँ कि डिग्री की, मेजरमेंट फैशन डिज़ाइनिंग के लिए डिग्री की बात की जाए तो देखो, ये कोई शॉप खोलने के लिए, बुटीक ऐसा काम है कि जिसको खोलने के लिए आपको कोई लाइसेंस, डिग्री या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कपड़ों की बात की जाए तो कपड़े ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, कोई हार्मफुल हो जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। ये एक ट्रेंड की बात है। कपड़े ज़रूरत भी है, कपड़े फैशन भी है, सोच की बात है कोई किस वे में लेता है। तो डिग्री सिर्फ एक आपके सेटिस्फेक्शन के लिए है, डिग्री सिर्फ आपके मेंटल की बात की जाए कि माइंड आपका सेट होता है कि हाँ मेरे पास डिग्री है, बट काम करते करते आपको एक्सपीरियंस आते आते इसमें आपको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप फील्ड में उतरोगे, आप काम करोगे, आप खुद मेजरमेंट लोगे। आपको पता होना चाहिए जो आपके पास मास्टर है तो वो किस अकॉर्डिंग मेजरमेंट खुद लेता है, लूजिंग कितनी डालता है, कि आपको मेजरमेंट कैसा लेना चाहिए, आपको लूजिंग वाला मेजरमेंट लेना चाहिए या एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना चाहिए। तो वो आप अपने मास्टर से बात करोगे, मास्टर आपको सिखाएगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे मेजरमेंट लेना है। आप एक बार दो बार मेजरमेंट मास्टर के अकॉर्डिंग लीजिए, उसके बाद आप जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप फ्लो में आ जाओगे। ऑर्डर आप ले लीजिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा क्या है कि मैंने यहाँ पे तो शॉप की हुई है, और जो मेरा मास्टर का टेलरिंग का जो काम है, मेरी वर्कशॉप है वो अलग है। तो मैंने ऐसे अलग अलग किया हुआ है, क्योंकि सेल परचेज का मैंने अपना ये बुटीक बना लिया। ऑर्डर मैं ही लेती हूँ, स्टिचिंग के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो मैं लेती हूँ। और मैंने वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में क्या होता है, कटिंग वाला मास्टर है, स्टिचिंग वाला मास्टर है, 2-3 मास्टर होते हैं, तो वो मैंने वर्कशॉप जो है वो अलग ही बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइज ऐसे इससे क्या होता है कि मेरा जो मैं अपने बुटीक को भी अच्छे से मेंटेन कर लेती हूँ, और मेरा कस्टमर भी आके कुछ भी उसे चाहिए वो अपने स्टिचिंग का काम भी करवा सकता है मुझसे। और ऑल्ट्रेशन वगैरह के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी एक मशीन मैंने अपने बुटीक पे भी रखी हुई है। स्टॉप। तो गाइज ऐसे एक मशीन मैंने अपने बुटीक पे भी रखी हुई है। कुछ ऑल्ट्रेशन का, ये मेरे खुद का भी कोई काम पड़ जाता है तो एक मशीन मेरे काम आती है, क्योंकि वर्कशॉप मेरी थोड़ी अलग है। तो उससे क्या होता है कि मेरी एक मशीन यहाँ पे है, तो छोटा मोटा कोई कस्टमर आ जाता है कि छोटा मोटा काम है तो वो यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे गाइज मैं अपने काम को ऐसे मैनेज करती हूँ अपने बुटीक पे। सेल परचेज का, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे स्टिच्ड है, चाहे अनस्टिच फैब्रिक्स हैं, चाहे डिज़ाइनिंग का काम है, चाहे एसेसरीज का काम है, कुछ भी है वो मैं अपनी शॉप पे करती हूँ, अपने बुटीक पे करती हूँ। और जो मेरे मास्टर का काम है वो मैं उनको डिज़ाइनिंग देती हूँ कि आपने ऐसा काम करके देना है। मेरी असिस्टेंट भी मेजरमेंट ले लेती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं शॉप पे अवेलेबल नहीं हूँ और पीछे से कोई ऑर्डर आया तो मेरी असिस्टेंट क्या करती है, मेजरमेंट ले लेती है पूरा प्रॉपर, जैसे भी कस्टमर के साथ बात करनी होती है तो वो कर लेती है। तो बुटीक स्टार्ट करना है, आपको नहीं आती स्टिचिंग, डरने की कोई बात नहीं है। बुटीक स्टार्ट कीजिए, अपने साथ एक असिस्टेंट रखिए, लेकिन उसे थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए, और साथ में ही एक आपका मास्टर है जो कटिंग करेगा और कारीगर आपके कपड़े स्टिच करेंगे। डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो आप अपने बुटीक पे गाइज फैब्रिक्स रख सकते हो, अपने लेसिस रख सकते हो,
बटन्स, एक्सेसरीज, जो चीज़ें स्टिचिंग में जो चीज़ें अवेलेबल होती है वो चीज़ें आप रख सकते हो। और गाइज अगर मैं बात करूं कि डिग्री लेके वो सिर्फ आपके माइंड की सेटिस्फेक्शन है। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, जैसे अब कोई स्टफ, कोई फैब्रिक आया, कोई कस्टमर अपना फैब्रिक खुद लेके आया, सपोज वो ज़्यादा लेके आया, क्योंकि आपको पता है फैब्रिक के रेट्स क्या होते हैं, तो वो जो फैब्रिक कटिंग में से जो फैब्रिक बचता है, हम उन फैब्रिक्स को भी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये डिपेंड करता है, अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती और आपका माइंड क्रिएटिव है, तो आप क्रिएटिव माइंड से अपने डिज़ाइनिंग की तरफ ध्यान दे सकते हो। आप सिर्फ मैनेज का काम कर सकते हो, मैनेजमेंट का काम कर सकते हो कि आपके असिस्टेंट ने आपकी कस्टमर की मेजरमेंट लेनी है, और मास्टर ने कटिंग करनी है, और कारीगर ने स्टिच करना है, और जो असिस्टेंट है वही ऑल्ट्रेशन का काम आपका संभालेगी। तो ऐसे आपने सिर्फ सारा मैनेज करना है, और कस्टमर को जो डिज़ाइनिंग देनी है उसके लिए आपको बुक्स, अपनी जो डिज़ाइनर बुक्स होती हैं, या फिर आजकल फ़ोन में भी आपको पता है कि पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग्स है, सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो आप कस्टमर को डिज़ाइंस दिखा के थोड़ी बहुत आपको करते करते खुद ही नॉलेज आ जाएगी कि आपको कौन से स्टफ़ पे क्या डिज़ाइनिंग देनी चाहिए। क्योंकि गाइस स्टफ़ की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, वो आपको करते करते ही आएगी। अगर आप सोचो कि एक दिन में बिना करे ही पता चल जाएगा, जैसे जैसे फैब्रिक कस्टमर आपके पास लेके आएंगे, सूट्स लेके आएंगे स्टिच कराने को, या आपसे खुद लेंगे, तो आपको स्टफ़ की नॉलेज ऑटोमेटिकली आती रहेगी। दूसरी बात गाइज, आपको पता होना चाहिए आपके एरिया में किस चीज़ का ट्रेंड है, कस्टमर क्या डिमांड करता है। क्योंकि आपने तो शॉप खोल ली, आप सबको एक जैसी ही सर्विस दोगे, बट कस्टमर आपके पास एक जैसा नहीं आएगा। कोई कस्टमर आपके पास हाई क्लास का आ सकता है, ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला आ सकता है, कोई कस्टमर सिंपल सोबर आ सकता है, कोई कस्टमर आपके पास ठीक ठीक आ सकता है। ठीक ठीक इन द सेंस कि समझ सकते हो कि आपको मार्केटिंग करने आनी चाहिए, आपको कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए, कि कोई भी कस्टमर आपके काउंटर से ऐसे खाली हाथ ना जाए, ऐसे वापस मत जाए कि उसे कुछ समझ ही ना आए कि आप उनको क्या डिज़ाइनिंग दे रहे हो, आप उनको क्या काम बता रहे हो, या आप उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप कस्टमर की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए काम करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने काम में सक्सेस होगे। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि बुटीक स्टार्ट करने के लिए स्टिचिंग की ज़रूरत आती है तो भी ओके, अगर नहीं भी आती तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मेज़रमेंट लेना मेरे ख्याल से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि मेज़रमेंट लेने के लिए, आप ऑर्डर लेने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस वूमेन की तरह मैं आप लोगों को बिजनेस के आइडियाज़ देती रहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरे ये बिजनेस की जो भी टिप्स है, जो भी आइडियाज़ है, चाहे वो किसी भी फील्ड के आइडियाज़ है, आपको पसंद आएंगे, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।